ये हार्ट जो सेकंड भर के लिए रुक जाए तो जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। हर पल धड़कता रहता है। 5 लीटर खून जो बॉडी का है पंप आउट करता है। हम सभी इसकी धड़कन से वाकिफ हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं और इन पर बार बार चर्चा होती है। हमारे देश में 12 साल के बच्चों से लेकर के 45 साल की उम्र तक के लोग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। हार्ट डिजीज ग्लोबल लेवल पर गंभीर हेल्थ इश्यू बनकर के उभरे हो, जबकि कुछ दशकों पहले तक हार्ट की बीमारियों को उम्रदराज लोगों की बीमारी के तौर पर ही देखा जाता था, माना जाता था। लेकिन हालिया मामलों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। कम उम्र के लोग भी इसके ज़्यादा शिकार बन रहे हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आने के बाद लोग घबरा जाते हैं। मुश्किल वक्त में घबराने से चीज़ें और भी बिगड़ जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो अपना आपा नहीं खोते, संयम नहीं खोते, आराम से मामले को संभालते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला दिल्ली एयरपोर्ट पर आया है और ये जो आज टॉपिक है मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि जब कभी भी कोई आदमी आपके सामने हार्ट अटैक का मरीज है और उसकी ज़िंदगी जा रही है, उस वक्त भी आप उसको बचा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यही हुआ है। एक महिला ने एक आदमी की ज़िंदगी बचाई क्योंकि उसने उसको CPR दिया। ये क्या है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। इस पूरे वीडियो को फुल फ्रेम दिखाइए। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के फूड कोर्ट एरिया में एक बुजुर्ग को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो ज़मीन पर गिर गए। ये देखकर वहाँ पर एक महिला डॉक्टर जो मौजूद थी वो भाग करके उनके पास आईं और उन्हें CPR देने लगी। आप देख सकते हैं कि महिला डॉक्टर बिना थके लगातार CPR दे रही हैं। शरीर में जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ हार्ट होता है। हार्ट के ठीक नीचे आपने अपनी हथेली रखी, उसके ऊपर हथेली रखी, उसको जितनी तेजी से आप दबाएंगे उस आदमी का हार्ट पंप होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो फ्लो करता है बॉडी के भीतर। इस महिला डॉक्टर ने लगभग 5 मिनट तक इस बुजुर्ग को CPR दिया और फिर वो होश में आ गए। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर महिला डॉक्टर वहाँ पर नहीं होती तो हालात क्या होते। एक जिंदगी जा भी सकती थी। इसलिए CPR देना और उसके टेक्निक को समझना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो IGI एयरपोर्ट का है और 14 जुलाई का है। उस दिन ये बुजुर्ग दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाले थे। उनकी फ़्लाइट शाम को 5 बजे थी। वो फ्लाइट पर बोर्डिंग के लिए फूड कोर्ट एरिया में थे। तभी अचानक से वो बेहोश होकर के गिर पड़े। गनीमत रही कि उस वक्त एक महिला डॉक्टर वहाँ मौजूद थी और उन्होंने बिना वक्त गंवाए, उनको समझ में आ गया कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो पहुंची और उन्होंने CPR देना शुरू कर दिया और उनकी जान बचा ली। लेकिन ऐसे कितने केस हैं जहां अचानक हार्ट अटैक के बाद जान नहीं बच पाती है, क्योंकि हम शायद वो कोशिश नहीं करते जो ये डॉक्टर महिला करने लगी। इस वीडियो को देखिए। एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान के दौसा का यह है। एक स्कूली छात्रा, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। घर से स्कूल सही सलामत वो निकली आई, लेकिन देखिए क्लासरूम में जाने से पहले ही अचानक हार्ट अटैक से वो फर्श पर गिरी और उसकी जान चली गई। अब ये हाल एक वीडियो गुजरात से है जहां हार्ट अटैक से एक कारोबारी की मौत हुई। ये तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन
मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हार्ट अटैक का जो मामला होता है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। उस समय हम इंसान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आदमी देखिए खड़ा है, अचानक इस कारोबारी के सीने में दर्द होता है। आप तस्वीर जो स्क्रीन पे है उस पर गौर कीजिएगा। दूसरा आदमी उस पर वो हाथ रखता है लेकिन बाद में जमीन पर गिर जाता है। देखिए ये, और ये गिरा। अब इस वीडियो को भी देखिए जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बैंक में काम करते वक्त बैंक मैनेजर को हार्ट अटैक आया और पल भर में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दरअसल से कई मामले सामने हैं जहां अचानक हार्ट अटैक इंसान की जान ले जाता है। फेमस सिंगर आपको याद हो के स्टेज पर परफॉर्मेंस के वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था। जिम में वर्कआउट के वक्त कॉमेडियन और बीजेपी के नेता राजू श्रीवास्तव का हार्ट अटैक आया। सिद्धार्थ शुक्ला फेमस टीवी स्टार, उनकी मौत हेवी वर्कआउट के बाद हार्ट अटैक से हुई थी। मतलब साफ है कि दिल पर बोझ ज्यादा जा रहा है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप यह समझें कि हार्ट अटैक के मामलों में भी आप किसी आदमी को बचा सकते हैं। अगर वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, कार्डियक अटैक है, तो उस दौरान आपके पास चारा है आदमी को बचाने का। और कुछ डॉक्टर जो कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य भी बताते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो मैं एक बयान आपको सुनाता हूं, आप ये बयान सुनिए। हार्ट ब्लॉकेज में सबसे अच्छा होता है आयुर्वेद में पंचकर्म, हृदय वस्ती, लीच थेरेपी। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है सर। आपको स्टंट नहीं डलवाना, आपको बाईपास सर्जरी नहीं करवानी, आपको मेन तो ब्लॉकेज खोलनी है ना, या नई आर्टरी बनानी है, कोलेट्रल बन जाएगी ना। भरोसा रखो। जब मेरा हार्ट ऐसे करता है एक बार में तो खून पंप करता है, तो एक बार में ऐसे करता है तो एक मिनट में कितनी बार करता है हमारा हार्ट? बचपन से पढ़ा हमने 72 टाइम्स। जब एक बार ऐसे करता है तो कितने ml खून आगे फेंकता है? लगभग 70 ml। तो 70 गुणा 72 लगभग 5 लीटर हो गया। तो एक मिनट में मेरा पूरा ब्लड 5 लीटर पंप हो जाता है। क्लियर? अब अगर मैं अपनी बॉडी की सारी नसें, सारी आर्टरीज, सारी वेन, सारी कैपिलरीज को मिलाता जाऊं, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितनी लंबी हो जाती है? लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, पृथ्वी के एक चक्कर से ज्यादा। अब आप सोचो कि एक मिनट में जो सेल यहां से चला था वो एक मिनट में वापस आ गया। इसका मतलब कितनी लंबी यात्रा करके आया? 1 लाख किलोमीटर। दुनिया में कोई पंप बन सकता है? तो पहली बात तो हम असाधारण है, हम भगवान है। पहली बात तो ये विश्वास करो। अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी के खूब सारे हाथ हैं, तो उनके 2 हाथों में अमृत कलश है, बाकी हाथों में क्या है? शंख है, आयुर्वेद का ग्रंथ है। उनके एक हाथ में एक जीव है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट जीव, जिसको बोलते हैं लीच, जोंक। वो जोंक लेकर प्रकट हुए हैं। वो जोंक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है कि अगर उसको हार्ट के ऊपर लगा दिया जाए, एक सिस्टम तरीके से डॉक्टर लगाते हैं हमारे, तो वो सारी ब्लॉकेज चूस लेगा सर, और अपनी हीरोडिन छोड़ देगा। मतलब अपनी लार आपकी बॉडी में डाल देगा, जिससे खून पतला होकर आपको ब्लॉकेज हट जाएगी और आपकी गंदे खून चूस लेगा। रशिया जैसी कंट्री में सन 2000 से लेकर 2015 तक, मैं आपको रिसर्च पेपर भेज दूंगा, चाहे आप स्क्रीन पे दिखा देना, 15 साल तक लीच थेरेपी रिसर्च चली है। 16,000 पेशेंट को लीच थेरेपी से उन्होंने बिना सर्जरी के, बिना उसके हार्ट के ब्लॉकेज मतलब खोल लिया उन्होंने। आयुर्वेद या दूसरी जो थेरेपीज हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर हैं, लेकिन जब कार्डियक इश्यूज आपके हों तो आप डॉक्टर से सलाह लें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सलील गर्ग हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट से आप हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। CPR, एक महिला डॉक्टर ने
दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग आदमी की ज़िंदगी इसलिए बचा ली क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया, वो फर्श पर गिरे, उसके बाद उस महिला डॉक्टर ने उनको सीपीआर दे करके और होश में ला दिया, उनकी ज़िंदगी बच गई। सीपीआर किन किन मरीजों को किन हालात में काम करता है और कैसे देना चाहिए? राणा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गेटिंग मी ऑन दी शो। एंड अभी मैं श्री गुरु राम राय हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज के साथ प्रोफेसर और हेड हूँ देहरादून में। जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत रूटीनली हम लोग कर रहे होते हैं। कार्डियक केयर में तो हम लोग कई बार दिन में हम लोग को करना पड़ता है, और आज की तारीख में जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे भी जागरूकता की वजह से लोग ये कर पा रहे हैं। हर कुछ दिन में हम लोगों को ये मौका मिलता है कि हम लोग सीपीआर दें, और इससे काफ़ी जानें बचती हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में स्पेशली इन दी वेव तो सीपीआर में का जो एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है वो होता है ये रखना, क्या कहते हैं, डिफिब्रिलेटर रखना। तो बहुत सारी जगहों पे लोग डिफिब्रिलेटर भी रखते हैं, तो पूरा एक सीपीआर प्रोटोकॉल होता है। एंड फॉर्चुनेटली आज की तारीख में ये स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। सो सीपीआर करने से आपको जो बेसिकली चीज़ है कि अगर हार्ट रुक जाता है या मैसिव हार्ट अटैक हुआ हो या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हुए हों या वेरियस एरिथमियाज की वजह से कई बार हार्ट रुक जाता है, तो ये सीपीआर के जरिए हम लोग थोड़ी देर आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हैं और इससे जो है पेशेंट की जान बच जाती है। यानी कि डॉक्टर हॉस्पिटल तक जाने के लायक वो हो जाता है। मैंने इसलिए सीपीआर का जिक्र किया कि हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। एक जो गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर वाला आदमी है, कंधे पर सिलेंडर लेकर के आता है, नीचे रखता है और जहाँ सप्लाई देनी होती है कॉल बेल दबाता है और वो खड़ा होता है और गिर जाता है। जो महिला अंदर से आती हैं उनको समझ में आता है कि हार्ट अटैक आ गया है। वो घरेलू महिला हैं, लेकिन वो शायद सीपीआर के बारे में जानती थी। उन्होंने उसको सीपीआर देना शुरू किया और 5 मिनट के भीतर वो आदमी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। फिर उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। इसलिए मुझे लगता है कि देश में हर आदमी को सीपीआर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जानकारी जो है किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजी में ये कार्डिक जो अटैक्स हैं इनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये 16 साल, 18 साल के बच्चे, 20 साल के नौजवान, 22 साल के, कारण क्या है और इससे बचने के रास्ते क्या हो सकते हैं? जी राणा जी, देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से ये जागरूकता हम लोग फैला पा रहे हैं। सबसे कॉमन कॉजेज जो है, देखिए आज की तारीख में लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत फ़र्क पड़ेगा। पुराने समय में लोग रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हमारी ज़िंदगी का ही अंग था। हम लोग चला करते थे। आज की तारीख में हम सब जगह स्कूटर और मोटरसाइकिल और गाड़ियों से जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। दूसरी है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में जो हमारा, अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ, तो सबका वजन जो है जितना ज़रूरी है या जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। ये एक ओबेसिटी और इसका जो है बहुत बड़ा कारण है। तीसरी फूड हैबिट्स, फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्चेस, फैट्स, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ मीट, ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसको। चौथी चीज़ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का सेवन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है ये पूरे बैड हैबिट्स हैं, और इसके ऊपर अगर स्ट्रेस हो जाता है तो अमूमन ही लोगों को हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं क्योंकि आर्मी मेरा बैकग्राउंड रहा है, हमने ये चीज़ स्टडी भी करी थी, और व्हाट वी फाउंड वाज कि जब यंग सोल्जर्स हो रहे थे जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे थे, तो द रीज़न वाज ऑलवेज स्ट्रेस, एंड स्पेशली फील्ड एरियाज में ये बहुत ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, आप आए और आपने हमारे दर्शकों को ये कुछ ज़रूरी बातें बताएं कि आप क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, बॉडी को कैसे कम वेट, आपका वेट ज़्यादा है इसका मतलब आप ख़तरे में हैं, आप वज़न कम करें, ज़्यादा एक्सेसिव नॉन वेज आप खाते हैं तो उसको कम करें, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उसको कम करें। ये सारी चीज़ें आपके दिल के लिए ख़तरनाक हैं, इसलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।